नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम राजस्थान के लोक नृत्य पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम शुरू करने जा रहे हैं शेखावाटी के लोक नृत्य। शेखावाटी उस क्षेत्रों को कहते हैं जहां पर किसी समय शेखावत राजपूतों का शासन हुआ करता था, आधिपत्य हुआ करता था। आज उस क्षेत्र में जिले आते हैं सीकर, चूरू, झुंझुनू। इस क्षेत्र को शेखावाटी क्षेत्र कहते हैं। तो आज हम शेखावाटी के लोक नृत्य पढ़ने वाले हैं। शेखावाटी के लोक नृत्य में हम सबसे पहले पढ़ेंगे गींदड़ नृत्य। गींदड़, ये गींदड़ नहीं है, गींदड़ है। गींदड़ मुख्यतः शेखावाटी में किया जाता है और सही तरीके से देखें तो सीकर में ज्यादातर किया जाता है। यह डांडारोपण से होली के दहन तक किया जाता है, केवल और केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें जो महिलाओं का किरदार होता है वो भी पुरुष ही निभाते हैं। जब पुरुष महिला का रोल करते हैं तो वह उनको गणगौर कहते हैं, और जो पुरुष होते हैं रोल में उन्हें मैरी कहते हैं। इस प्रकार गणगौर और मैरी भी कहते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के स्वांग भरे जाते हैं, जिसमें साधु बनता है, शिकारी बनते हैं, सेठ सेठानी, डाकिया और भी बहुत सारे किरदार करते हैं। इसमें घेरे में ये डांस किया जाता है, ये नृत्य घेरे में किया जाता है और एक साथ खड़े होकर कहते हैं गींदड़ गालो। उनकी भाषा में, वहाँ के एक लहजे में कहते हैं कि गींदड़ गालो। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं गींदड़। आप वीडियो को स्किप ना करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप BSTC PTT का एग्ज़ाम देंगे तो यह चैनल आपके लिए एकदम परफेक्ट साबित होगा। हम बात कर रहे हैं गींदड़ की। गींदड़ नृत्य मुख्यतः शेखावाटी में किया जाता है। शेखावाटी में कौन कौन से जिले आते हैं तो चूरू, सीकर, तथा झुंझुनू। ये जिले आते हैं। यह केवल और केवल पुरुषों का नृत्य है, केवल पुरुषों का नृत्य। इसमें महिला बिल्कुल भाग नहीं लेती। इसमें महिलाओं का किरदार भी पुरुष ही करते हैं। इसमें महिलाओं का किरदार भी पुरुष ही करते हैं। पुरुषों का ये नृत्य है तो ज़्यादातर जो पुरुषों का नृत्य होते हैं वो होली पर ही होते हैं। होली पर हमारे राजस्थान में महिलाएं बहुत कम बाहर निकलती हैं, एक मर्यादा में रहती हैं महिलाएं, इसलिए होली पर ज़्यादातर पुरुष ही नृत्य करते हैं। कई बार हमने बहुत जगह देखा है, हर नृत्य में पढ़ते हैं कि जो होली पर नृत्य होते हैं उनमें ज़्यादातर पुरुष ही करते हैं। तो यह डांडारोपण से, यानी कि जब होली का जो डंडा होता है उसका जब रोपण करते हैं, उस समय से लगाकर 15 दिन बाद जब होली का दहन होता है उस समय तक ये नृत्य चलता है। लगभग 15 दिन, कितना महीना का समय होता होगा, महीना भर का समय होता है डांडारोपण से होली के दहन तक। हम बात करते हैं कि यह डांडारोपण से होली दहन तक किया जाता है।
डांडा रोपण से होली दहन तक किया जाता। इसमें बहुत सारे विभिन्न प्रकार के स्वांग रचे जाते हैं। स्वांग यानी नाटक किए जाते हैं। स्वांग यानी नाटक किए जाते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के स्वांग भरे जाते हैं। स्वांग भरे जाते हैं या किए जाते हैं। जो महिलाओं का किरदार करते हैं उन्हें गणगौर कहते हैं। महिलाओं के किरदार को गणगौर, महिला के किरदार को गणगौर और पुरुष किरदार को मेहरी कहते हैं। गणगौर और मेहरी, गणगौर तथा मेहरी, इसमें विभिन्न प्रकार के स्वांग भरे जाते हैं। स्वांग में हम देखें तो जैसे कोई साधु बनता है, सेठ सेठानी, सेठ सेठानी, पराक्रमी योद्धा, राम कृष्ण, अन्य कई प्रकार के जो समाज में प्रचलित हैं उनके स्वांग भरे जाते हैं। डाकिया बनता है, कोई पादरी बनता है, सरदार बनता है, पठान बनता है। तो यह हमने गिंदड़ नृत्य के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करी। अगला नृत्य है हमारा चंग। चंग नृत्य शब्द से पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है कि चंग किसे कहते हैं। होली के त्योहार पर जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है, एक तरफ से खाली होता है और एक तरफ से चमड़े से मड़ा हुआ वाद्य यंत्र होता है। बड़ा सा घेर वाला होता है और वो बजाया जाता है। वो सिर्फ होली के अवसर पर देखने को मिलता है हमें। गांव में अपन अटे यदि ढूंढ वगैरह करे, यदि अपन देखने मिलिया करें कि चंग क्या होती है। वो एक तरफ से कच्चे चमड़े से मढ़ा हुआ वाद्य यंत्र होता है। चंग नृत्य अपना अगला टॉपिक है। यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और आप नोट्स नहीं भी बना रहे हैं तो कृपया करके अपने साथ एक रफ कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठें, ताकि जैसे जैसे मैं यहाँ पर बोर्ड पे लिखता जाऊँ आपका भी हाथ साथ साथ में चलता रहेगा। तो मैं कहता हूँ 99% इसी समय याद हो जाएगा आपको। जब ये वीडियो देख रहे हैं तो 99% इसी समय याद हो जाएगा, और परीक्षा से एक दिन पहले भी आप इसको एक बार रिवीजन कर देंगे तो मैं कहता हूँ इस टॉपिक से एक सवाल बाहर नहीं जाएगा। एकदम फैक्ट जानकारी पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल फालतू की कोई बकवास नहीं है, एकदम फैक्ट टू फैक्ट पढ़ा रहे हैं। इससे कई बार सवाल आए हुए हैं, आप प्रीवियस ईयर के सारे पेपर उठाकर देखना। बाहर हो जाए तो मुझे कमेंट करके बताना कि भाई ये तुम्हारे वीडियो से बाहर है ये सवाल, कमेंट करना। ओके, तो हमारा टॉपिक है चंग नृत्य। चंग भी मुख्यतः शेखावटी का ही नृत्य है। चंग चंग एक वाद्य यंत्र भी होता है
और चंग नृत्य का नाम है जो शेखावाटी में किया जाता है, होली के समय किया जाता है। चंग का महत्वपूर्ण रोल होली के समय होता है। केवल और केवल पुरुष करते हैं और साथ में धमाल यानी कि लोकगीत गाए जाते हैं जिन्हें धमाल कहते हैं। कुछ पॉइंट है, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। चंग शेखावाटी में किया जाता है। आज हम शेखावाटी के लोक नृत्य ही पढ़ रहे हैं। शेखावाटी में किया जाता है, होली के अवसर पर किया जाता है। कौन करते हैं? केवल और केवल पुरुष करते हैं। केवल पुरुष करते हैं। चंग वाद्य यंत्र के साथ, चंग वाद्य यंत्र और साथ में मंजीरे, थाली इत्यादि भी बजाते हैं। प्रयोग होता है। योग तो शेखावाटी में किया जाता है, होली के अवसर पर किया जाता है, केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। चंग वाद्य यंत्र, मंजीरे, थाली का भी प्रयोग होता है। जो गीत गाए जाते हैं उन्हें धमाल कहते हैं। धमाल गीत गाए जाते हैं। तो साथ में धमाल गीत गाए जाते हैं। अगला लोक नृत्य हमारा है डप। डप एक वाद्य यंत्र होता है, चंग से छोटा होता है। थाली देखिए अपने घर पे, थाली उस आकृति का होता है। वो भी एक तरफ से मड़ा हुआ होता है, एक तरफ से खाली होता है, चमड़े से मड़ा हुआ होता है। डप फिल्मों में आपने कई बार देखा होगा। डप हीरो वगैरह अन्य कोई कलाकार बजाता हुआ दिख जाता है हमें। जो एक तरफ से बजता है, हाथ में लेकर बजाया जाता है। डप और डपली में फर्क होता है। डपली अलग होती है, डप अलग होता है। तो अपना लोक नृत्य है डप। यह भी शेखावाटी का है। बसंत पंचमी के अवसर पर किया जाता है। केवल और केवल पुरुष करते हैं। डप व मंजीरे भी बजाए जाते हैं। डप लोक नृत्य। कहां पर किया जाता है? शेखावाटी में। शेखावाटी शेखावाटी केवल पुरुषों द्वारा बसंत पंचमी के त्योहार पर। डप मंजीरों का प्रयोग होता है। डप व मंजीरों का प्रयोग होता है। डप व मंजीरों का प्रयोग होता है। तो आज हमने शेखावाटी के लोक नृत्य पढ़े हैं। यदि कोई बाकी रह जाएगा तो हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। यदि हमसे कोई भूल होती है या चूक हो जाती है तो आप कृपया करके कमेंट में ज़रूर लिखिए कि यहाँ पर हम भूल गए, यहाँ पर चूक हो गई है, या कोई
फैक्ट पीछे रह गए हैं, पॉइंट पीछे रह गए हैं, ताकि आपको भी स्टडी में कोई प्रॉब्लम ना हो। कोई भी डाउट हो तो कृपया करके कमेंट करें, ताकि हमें पता चले कि ये डाउट है आपको, आप पढ़ रहे हैं तो कुछ अच्छे कमेंट भी करें, क्वेश्चन भी पूछें, ताकि हमें भी एक ऊर्जा प्राप्त हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि हमारे और भी भाइयों और बहनों को लाभ मिल सके। धन्यवाद।